नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी फजीयत के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सोनीपत से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके इनकार करने के चलते कांग्रेस में खलबली मच गई है और उन्हें मनाने के लिए बड़ी कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कमल दीवान का मिजाज उखाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे उस नेता की जिसके चलते सोनीपत में कांग्रेस का बंटाधार हो गया है और जिनके कारण कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान चुनाव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उन शख्सियत का नाम है पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में सुरेंद्र पवार को खुली पावर दे रखी है और जिसके चलते वो कांग्रेस का भला करने के बजाय कांग्रेस का भारी नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने सोनीपत के अंदर कांग्रेस को अपना जबी संगठन बना दिया है। कांग्रेस के पुराने नेताओं को उन्होंने खड्डे लाइन कर दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस सोनीपत में बेहद कमज़ोर हो गई है। सोनीपत में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पिछले 1 साल से कमल दीवान लगे हुए हैं। कमल दीवान को कांग्रेस ने शहरी जिलाध्यक्ष बनाया है और वो जिलाध्यक्ष बनने के बाद लगातार एक्टिव हैं। 2025 के मेयर के बाई इलेक्शन में भी कमल दीवान ने पार्टी का झंडा थामा था, लेकिन आपको जानकर जर्ज होगा कि सुरेंद्र पवार के कारण ही कमल दीवान को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी। सुरेंद्र पवार की गद्दारी चलते ही कमल दीवान कड़ा मुकाबला नहीं दे पाए, क्योंकि पूरे शहर में चर्चा रही है कि सुरेंद्र पवार ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली थी और उनके आधा दर्जन समर्थक पार्षदों ने पार्टी के प्रत्याशी कमल दीवान का साथ निभाने के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी राजीव जैन को वोट दिलवाने का काम किया था। यानी पार्टी के साथ सरेआम गद्दारी की गई थी। कमल दीवान ने गद्दारी के सबूत दीपेंद्र हुड्डा को सौंपने का काम किया था, लेकिन इसके बावजूद उन गद्दारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उल्टे वर्तमान नगर निगम के चुनाव में उन सभी गद्दारों को टिकट दिलवाने के लिए सुरेंद्र पवार पूरी ताकत लगा रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने उन गद्दारों के टिकट काटने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते कमल दीवान को इस बात का एहसास हो गया कि एक बार फिर से उनके खिलाफ साजिश हो रही है, एक बार फिर से उनके खिलाफ हार का चक्रव्यूह रचा जा रहा है और इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाईकमान के आगे हाथ जोड़ दिए और चुनाव में किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारने के लिए निवेदन कर दिया। यानी सुरेंद्र पवार के कारण ही सोनीपत मेयर पद के प्रत्याशी कमल दीवान चुनाव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कमल दीवान पहले ऐसे नेता नहीं हैं जो सुरेंद्र पवार के शिकार हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के पहले मेयर निखिल मैदान ने भी सुरेंद्र पवार के कारण कांग्रेस छोड़ी थी। सुरेंद्र पवार ने उनको काम करने के लिए अवसर नहीं दिया था। कमल दीवान की तरह निखिल मैदान के रास्ते का रोड़ा भी सुरेंद्र पवार बन गए थे। मेयर होते हुए भी सुरेंद्र पवार ने निखिल मैदान के हर काम में रोड़ा अटकाने का काम किया, उनकी सियासत को खराब करने का काम किया और यही वजह रही कि निखिल मैदान पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया और उन्हें विधायक की टिकट दे दी और इसी वजह से आज निखिल मैदान सोनीपत से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल सुरेंद्र पवार को इस बात का डर लग रहा है कि जिस तरह से निखिल मैदान पहले मेयर बने, उसके बाद वो विधायक बन गए, कहीं उसी तरह से कमल दीवान भी पहले मेयर ना बन जाए और अगली बार विधायक की टिकट के ऊपर दावा न ठोक दें। अपनी टिकट को पक्का करने के लिए ही सुरेंद्र पवार ने बाई इलेक्शन में पार्टी के प्रति गद्दारी की, कमल दीवान को हराने का काम किया और वर्तमान चुनाव में भी वो उसी फार्मूले पर काम कर रहे थे। वो गद्दारों को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे थे, वो कमल दीवान की हार को पक्का करने का काम कर रहे थे और इस बात की जानकारी मिलने के बाद ही कमल दीवान को चुनाव से पीछे हटना ही बेहतर लगा और उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी पार्टी प्रभारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दीपेंद्र हुड्डा तीनों को दे दी। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो फिर कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उनको मनाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो है सुरेंद्र पवार। और जब तक सुरेंद्र पवार को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक सुरेंद्र पवार के समर्थकों को टिकट से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक सोनीपत के कांग्रेस का भला नहीं होगा और तब तक कांग्रेस मेयर का चुनाव नहीं जीत पाएगी। यानी सोनीपत की पॉलिटिक्स में सुरेंद्र पवार कांग्रेस के लिए सबसे बड़े खलनायक बन गए हैं, कांग्रेस के लिए वो भस्मासुर बन गए हैं। सुरेंद्र पवार की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सुरेंद्र पवार कमल दीवान को हराने के लिए क्यों फील्डिंग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सुरेंद्र पवार कभी सोनीपत से विधायक बन सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।